जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी है कि हमारी सोच ही हमें महान बनाती है। एक बार की बात है, जब एक राजा एक महान साधु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई इंसान महान है या नहीं। क्या उसके धन से पता चलता है, या फिर उम्र से, या फिर विद्या से, या फिर खेती या व्यापार करने से? आखिर कैसे? तब साधु महाराज कहते हैं, इनमें से किसी भी चीज से नहीं। तब राजा पूछते हैं, तो क्या कोई मार्ग नहीं है जिससे किसी की महानता का पता लगाया जा सके कि वह महान है या नहीं? तब साधु महाराज कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो खुद में महान तो हैं, पर उन्हें खुद उस महानता के बारे में नहीं पता। इशारे में साधु महाराज एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हैं जो रास्ते पर पड़ा पत्थर हटा रहे होते हैं, और कहते हैं, जैसे आप उस बुजुर्ग को देख लीजिए, वह पत्थर सुबह से ही वहां पड़ा है, पर किसी ने उसे नहीं हटाया। पर यह बुजुर्ग वह पत्थर हटा रहे हैं, जो दर्शाता है कि वह एवं उनकी सोच स्वयं तक सीमित नहीं है, और जो स्वयं तक सीमित नहीं होता वही महान होता है। तब राजा कहता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई स्वयं तक सीमित है या नहीं? फिर साधु महाराज कहते हैं, चलिए फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और साधु महाराज राजा को लेकर गांव में चले जाते हैं। उसी गांव में कुछ बच्चे एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे एक ही अध्यापक मौजूद होता है। तब राजा पूछते हैं कि बाकी के अध्यापक कहाँ हैं? तब वह अध्यापक कहते हैं कि यहाँ पर मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ। फिर राजा कहते हैं, तब तो आप काफ़ी अच्छा खासा धन कमा रहे होंगे इन बच्चों से फीस लेकर। तब वह व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, मैं एक भी धन नहीं कमाता, क्योंकि ये बच्चे निर्धन यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, और अपनी गरीबी की वजह से मैं नहीं चाहता था कि ये लोग अनपढ़ रहे, इसलिए मैं स्वयं ही इनको निःशुल्क पढ़ाने लगा। क्या पता ज्ञान पाकर ये कुछ बन जाए और अपनी गरीबी दूर कर लें। साधु महाराज राजा को जो समझाना चाहते थे, वह राजा वह चीज़ तो समझ गया, पर आज के टाइम पर क्या ऐसे लोग जीवित हैं जिन्हें महान होने का दर्जा मिलना चाहिए? हमारा साधारण व्यवहार, हमारी दूसरों के प्रति अच्छी सोच और समाज के लिए खुद को समर्पण कर देने की कला ही हमें महान बना सकती है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है किसी के विषय में बुरा सोच के अपने मन को मैला करने की? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी छोटी एवं प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें अपनी सहायता राशि जरूर भेजें। बाकी भगवान आपका भला करे, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय पुरी जगन्नाथ, जय महाकाल।